हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली ये समझेंगे कि पावर प्लांट में यूज होने वाला इजेक्टर जो है वो क्या होता है। यानी कि इजेक्टर क्या होता है, हॉगर क्या होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, ठीक है, उनका क्या काम है, कैसे हॉगर को लाइन में लिया जाता है, कैसे इजेक्टर को लिया जाता है, क्या क्या सावधानी रखा जाता है। हर एक चीज को हम लोग पूरा यहाँ पे प्रैक्टिकली बात करेंगे। जैसे कि पीछे में ये आपको वीडियो देख रहा है, ठीक है, यहाँ पर पूरा हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे कि हॉगर क्या है, इजेक्टर क्या है, ठीक है, और इसको कैसे लाइन में लिया जाता है। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पावर प्लांट में जो हमारा पावर जनरेट होता है उसके लिए हम स्टीम यूटिलाइज करते हैं हमारे स्टीम टरबाइन में। यही स्टीम जो है वो रिसर्कुलेट होती है, यानी कि कंडेंसर में जब वो कंडेंस होती है तो उसको कंडेंस होने के बाद वहां पे जो भी नॉन कंडेंसेबल गैसेस होते हैं उसको रिमूव करने के लिए सिस्टम में वैक्यूम जो है वो क्रिएट किया जाता है। ओके, वो जो वैक्यूम क्रिएट किया जाता है यानी कि एक नेगेटिव प्रेशर जो क्रिएट किया जाता है वो इसी इजेक्टर के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो इजेक्टर होता है वो इस एयर को या जो नॉन कंडेंसेबल जो गैसेस होते हैं उसको इजेक्ट करता है, यानी बाहर निकालता है, इसलिए इसको इजेक्टर कहते हैं। ओके, और चूंकि ये स्टीम के द्वारा ऑपरेट होती है यानी कि स्टीम के द्वारा यहाँ वैक्यूम जो है वो बनाया जाता है, इसलिए इसे यहाँ पर जो हमारा मोटिव फ्लूइड है वो स्टीम है, इसलिए इसको हम लोग स्टीम इजेक्टर कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो आपको ये वीडियो दिख रहा है सामने में वो एक तरह का स्टीम इजेक्टर ही है। ओके, यहाँ पर आपको अलग अलग पार्ट्स के बारे में पहले हम लोग जानते हैं कि ये क्या क्या लाइनें हैं। ओके, तो ये जो स्टीम इंजेक्टर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 लाइनें जो है वो आपको दिखेगी। मैं इस लाइन के जरिए आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये जो आपको ये जो लाइन दिख रहा है ये आपका पीआरटीएस से होता हुआ जो स्टीम हमारे इंजेक्टर में आता है, ठीक है, वो हो गया ये स्टीम का लाइन। अब ये जो स्टीम लाइन होती है ना वो 3 भागों में बढ़ जाती है, यानी कि इसमें 2 मेन इजेक्टर होते हैं, जैसा कि ये एक मेन इजेक्टर हो गया और एक ये दूसरा इजेक्टर हो गया। ओके, ये दूसरा इजेक्टर हो गया, तो दोनों में स्टीम जाने के लिए ये स्टीम का पाथ हो गया। और एक आप जैसे इजेक्टर में सुने होंगे हॉगर। ओके, तो हॉगर जो ये जैसा कि पहला जो लाइन दिख रहा जो ऊपर में आपको एक वेंट टाइप का दिख रहा वो हॉगर हो गया। ठीक है, जब कभी भी इनिशियली हमें सर्किट में हमको वैक्यूम क्रिएट करना होता है तो ह्यूज अमाउंट में एयर को निकालना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग हॉगर का यूज करते हैं ताकि वैक्यूम जो है वो जल्दी से जल्दी क्रिएट हो। ओके, तो आपका 3 पार्ट में आपको दिख गया कि एक आपका हो गया हॉगर और दूसरा हो गया आपका एक मेन इजेक्टर और एक हो गया दूसरा इजेक्टर। ओके, अब ये जो ऊपर वाला आपको ब्लैक कलर का लाइन जो दिख रहा है जो 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका कंडेंसर से जो एयर लाइन होता है वो जुड़ा हुआ है, यानी कि जो एयर जो होती है वो यहीं से सक की जाती है। ओके, अब यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो ये जो आपको लाइन दिख रहा ये 2 लाइन ये सीपी का लाइन होता है, यानी कि जो ये नीचे वाला जो आपको दिख रहा है ये हमारा स्टीम इजेक्टर कंडेंसर कहलाता है, यानी कि जो हम स्टीम अपने इजेक्टर में यूज करते हैं। ठीक है, हॉगर में नहीं, जो इजेक्टर में यूज करते हैं वो स्टीम जो होती है वो इसी कंडेंसर में जाके कंडेंस होती है। ओके, तो वहां पर जो कंडेंस होती है तो वहां पर आपका जो इंटरनल में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यानी ट्यूब में आपका वाटर फ्लो होता है और आउटर साइड में स्टीम होती है, और स्टीम जो होती है वो कंडेंस होके फिर आपका ड्रेन के जरिए आपका सीआरटी में यानी कि सीएसटी में चला जाता है। यहाँ पर जो इजेक्टर यूज किया जा रहा वो एसएससी के लिए यूज किया जा रहा है, यानी कि एयर कूल्ड कंडेंसर के लिए यूज किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एयर कूल्ड कंडेंसर में सीआरटी का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर जो आपका कंडेंसेट तैयार होगा उसको फिर ड्रेन के जरिए यू लूप के माध्यम से उसको सीआरटी में भेज दिया जाएगा। ओके, अब देखिए कि किस तरह से हॉगर रहता है। ओके, तो यहाँ पर जो आपको ये लाइन दिख रहा है, ठीक है, हॉगर देखेंगे तो ये हॉगर का स्टीम लाइन हो गया। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका मेन जो यहाँ पर नोजल लगे होते हैं, यही जो नोजल है वो आपका सक्शन जो है वो क्रिएट करता है। ओके, तो सपोज मान लीजिए कि हमको हॉगर इनिशियल केस में हमको लेना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो स्टीम वाल्व है पहले उसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारा पीआरडीएस में जो भी हमारा स्टीम है जो टेम्परेचर है वो रेडी हो गया है, ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये जो वाल्व है उसको ओपन करेंगे तो स्टीम क्या होगा वो धीरे धीरे यहाँ पर आएगा। ओके, तो वो जो वेंट दिया हुआ है उस वेंट के जरिए जो है वो आपका वहां से वेंटिंग होगा। ओके, तो जैसे जैसे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का स्टीम हमको जो डिजायर टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए वो मिल जाएगा, तो इस नोजल के जरिए जो है वो एक सक्शन क्रिएट होगा यहाँ पर। ठीक है, और यही जो सक्शन होता है वो एक नेगेटिव प्रेशर जो क्रिएट करता है
जिसके जरिए जैसे ही ये वाल्व हम ये ओपन करेंगे, यानी कि ये एयर का वाल्व है, ये एयर का वाल्व अगर ओपन करते हैं तो ये जो एयर लाइन जुड़ा हुआ है कंडेंसर से, उससे एयर जो है वो सारा खींच कर, ठीक है, सारा खींच कर ये सक्शन के माध्यम से इसको एटमोस्फेयर में जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये यहीं से डिस्चार्ज होता है और हमारा वैक्यूम जो है वो क्रिएट होने लगता है। ओके, यहाँ पर जो आपको प्रेशर के जो आपको दिख रहा है वो आपको नेगेटिव प्रेशर होता होगा जब दिखेगा। अब मान लीजिए कि जब कभी भी अगर टरबाइन में लोड आ जाता है तो उस केस में हम लोग डायरेक्टली हॉगर नहीं रखते हैं, क्योंकि हॉगर क्या होता है कि हॉगर से हमारा स्टीम जो है वो वेस्ट होता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग हॉगर को ना लेके आपका इजेक्टर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इजेक्टर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद आपका जब आपका वैक्यूम जो है वो स्टेबल हो जाए उसके बाद हॉगर जो है उसको काटा जाता है। ओके, तो यहाँ पर इजेक्टर को कैसे हम लोग लाइन में लेंगे उसको देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक आपको लेकर जो है वो दिखाता हूँ। ओके, जैसे मान लीजिए ये वाला एक इजेक्टर हो गया, ये वाला लाइन। ओके, तो ये वाला स्टीम लाइन हो गया। ठीक है, आगे का जितने सारे जो वाल्व होंगे, ठीक है, आपको यहाँ से मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे ना, तो यहाँ से आएंगे तो आपको एक मेन इजेक्टर जो है वो आपको यहाँ से दिखेगा। ओके, जो कि मेन नोजल होते हुए आपका इंटर स्टेज में जो है वो जा रहा है। ठीक है, इंटर स्टेज जो कंडेंसर होता है वहां से होके जो जा रहा और इसी में एयर जो है वो सक कर रहा। ओके, अब यहाँ से आप देखेंगे तो नीचे की तरफ ये जो स्टीम है वो यहाँ पे दो जगह डाइवर्ट हो रहा है, यानी कि एक मेन नोजल में जा रहा और एक बाईपास होके जा रहा। तो ये जो है वो नीचे की ओर जाता है और यहाँ पर एक नोजल लगा हुआ है। यहाँ पर यहाँ से भी स्टीम होके जाएगा और जब यहाँ से स्टीम होके जाएगा तो यहाँ पे सक्शन क्रिएट करेगा, जिससे इंटर स्टेज में जो भी आपके एयर है या नॉन कंडेंसेबल जो गैसेस है वो इससे सक होके फिर वो आफ्टर स्टेज में आ जाएंगे, आफ्टर स्टेज कंडेंसर में। ओके, और इसके बाद यहाँ पर जो है वो एक वेंट दिया हुआ है रोटामीटर के साथ, तो रोटामीटर के थ्रू या जो बाईपास लाइन दिया हुआ उसके थ्रू यहाँ से वेंट हो जाएंगे। ओके, और जो भी आपका स्टीम रह जाएगा वो कंडेंस होके, जैसा कि मैंने बताया, वो ड्रेन के साथ है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इजेक्टर में भी जस्ट हम लोग जैसे हॉगर किए थे कि अपना ये स्टीम हम खोल दिए। ठीक है, और स्टीम खोलने के बाद जैसे ही हमारा टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पे आ गया तो ये जो एयर वाला जो वाल्व है इसको ओपन कर देंगे तो हमारे सर्किट में जो है वो वैक्यूम जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से इजेक्टर जो है वो लाइन में लिया जाता है। अब याद रखिएगा, जब कभी भी अगर हॉगर को लाइन में लिया जाता है तो सबसे पहले स्टीम खोला जाता है, देन एयर को। ठीक है, और जब कभी भी अगर इजेक्टर लाइन में लिया जाता है तो उस केस में आपका सीपी का पानी जो है वो चलना चाहिए, यानी सीपी रनिंग होना चाहिए, आपका कंडेंसर में वाटर सर्कुलेट होना चाहिए। देन आप स्टीम का वाल्व खोलेंगे और देन आप एयर का वाल्व खोलेंगे। जब कभी भी आपका इसको वैक्यूम को कट करना होता है, वैक्यूम किल करना होता है, तो एयर को पहले कट किया जाता है, देन स्टीम को किया जाता है। या जब कभी भी स्टेन आपका इजेक्टर, मान लीजिए दो इजेक्टर चल रहे, एक इजेक्टर को कट करना है तो उसका पहले आपका एयर वाल्व को क्लोज करना है, देन आपको स्टीम करना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है ताकि हमारा वैक्यूम जो है वो स्टेबल रहे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है इजेक्टर जो है वो काम करता है। ठीक है, और वैक्यूम जो है वो हमारे कंडेंसर में जो है वो तैयार होता है। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो हो गया आपका स्टीम इजेक्टर के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे कंडेंसर में आप देखेंगे तो अगर प्रेशर हाई हो जाए तो उसके लिए दो सेफ्टी वाल्व दिए गए हैं। ठीक है, एक यहाँ दिया गया है और एक जो है वो यहाँ दिया गया है। ये इसको हम लोग रोटामीटर कहते हैं। इसमें जो भी आपके कंडेंसर में एयर आते हैं या जो नॉन कंडेंसर जो गैसेस आते हैं उसको यहीं से जो है वो वेंट जो है वो किया जाता है। उसी दौरान जब कभी भी आप इजेक्टर लाइन में लेते हैं तो आपका ड्रेन का भी आपको ख्याल रखना है कि ड्रेन जो है वो या जो स्टीम ट्रैप है वो ओपन रहे और इसको वैक्यूम को देखते हुए एडजस्ट करके रखा जाता है। तो इन सभी बातों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही हो गया आज के वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।